बस गटर के ढक्कन लगा दो, किसी और माँ की गोद उजड़ने से बचा लो। बल्दिया टाउन कराची के गटर में गिरकर जान से जाने वाली बच्ची की माँ की दुहाई। गम से निढाल माँ ने कहा, बच्ची 5 रुपए लेकर घर से दुकान तक गई थी, 1 घंटे में उसकी दुनिया उजड़ गई। वाक़े को 2 रोज़ गुजर गए, पुलिस अब तक मुकदमा दर्ज न कर सकी। महल्ले वालों ने वाक़े को कत्ल करार दिया। जियो न्यूज़ की टीम इलाके में पहुंची तो दर्जनों गटर बगैर ढक्कन के मौत के कुएं बने नजर आए। लेकिन जो दोनों वाक़यात हुए ना, बड़े बदकिस्मत हैं और उसको कोई शख्स डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन उसका इल्ज़ाम अगर कोई शख्स ये समझता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर आता है या मेयर के ऊपर आता है या किसी यूसी चेयरमैन के ऊपर आता है या किसी टाउन चेयरमैन के ऊपर आता है, तो मैं समझता हूँ फिर हम सिंसियर नहीं हैं अपनी बातों में। मुर्तज़ा वहाब ने जाके ढक्कन तो नहीं चुराए, मुर्तज़ा वहाब को ढक्कन बेचने का काम नहीं कर रहा, मुर्तज़ा वहाब तो ढक्कनों वाली बात भी नहीं कर रहा। गटर में गिरने के वाकयात का कोई दिफा नहीं कर सकता, ये वाकयात बदकिस्मत हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा उन्होंने इन इलाकों में जाकर गटर के ढक्कन नहीं चुराए। वाकयात का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी मेयर या टाउन चेयरमैन के ऊपर लगता है तो ये गलत है। उन्होंने तो खुद वाटर बोर्ड में गटर के ढक्कन बनाने का कारखाना लगाया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी, हुकूमत का कोई ऐलान, कोई नोटिस, मुनाफाखोरों को लगाम ना डाल सका। चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। कोयटा में चीनी की कीमत 15 रुपए इजाफे के बाद 205 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते के दौरान कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 35 रुपए का इजाफा। पेशावर में भी चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। पेशावर की आम मार्केट्स में 100 रुपए फी किलो मिलने वाली चीनी अब 200 रुपए में फरोख्त होने लगी। फैसलाबाद में भी चीनी 200 रुपए फी किलो हो गई। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर होने का दावा किया है और चीनी की कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीकों को करार दिया है। वक्त की रोटी तो दूर, अब एक वक्त का खाना भी दुश्वार हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की दुहाई। कराची के बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 1 किलो मटर 400 रुपए जबकि भिंडी 160 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं सरकारी निर्ख कहीं आवेजा ही नहीं किए गए, दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया जबकि दाल मार्च 600 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में इतवार बाजार में अशय खुरोनोश की ज्यादा कीमतों ने होश उड़ा दिए। मुफ्त राशन मिलने की इत्तला पर सैकड़ों खवातीन ने कराची के लियाकताबाद का रुख कर लिया। खवातीन के जमा होने की वजह से लियाकताबाद डाक खाने पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। खवातीन सुबह से राशन देने का ऐलान करने वाली निजी तंजीम की गाड़ी का इंतजार करती रहीं। गाड़ी के न आने पर खवातीन ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खवातीन से मुज़ाकरात किए और एहतजाज खत्म करवा के रोड खुलवा दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा न हो सका। आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को बहुत टफ टाइम दे रहा है। दोनों फरीक अब तक इजाफी बिल्स की अदायगी के फॉर्मूले पर कोई इत्तफाक़ी राय पैदा नहीं कर सके हैं। अवाम पर बिजलियाँ गिराते बिजली के बिल, 1 यूनिट की औसत कीमत 42 रुपए तक पहुँच चुकी। नादहिंदगान तकरीबन 2000 अरब रुपए दबाए बैठे हैं। निजी बिजली घरों को कैपेसिटी पेमेंट्स रवा माली साल 2000 अरब से तजावुज़ करने का खदशा है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस 700 अरब रुपए सालाना तक पहुँचने का तखमीना है। डॉलर की कीमत भी जूं जूं बढ़ती जाएगी, बिजली भी मजीद महंगी होती जाएगी। बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि सवारी को जब किराया बताते हैं कि 20 रुपए किराया बढ़ गया, बाकी से बार्गेनिंग होती है, सवारी बैठती नहीं, होते थे पैदल चले जाते हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 रुपए ज्यादा कहाँ से दें? खाने को कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, घर पे आटा नहीं मिलता, हमें घी लाना होता है, हमने परेशान होते हैं।
कमर तोड़ महंगाई ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने वालों के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल बना दी। लोकल ट्रांसपोर्ट से महरूम शहर गुजरावाला में रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया बढ़ाने को तैयार नहीं। लोगों ने रिक्शों की बजाय पैदल सफर को तरजीह देना शुरू कर दी। रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैं। हैदराबाद के बाइक राइडर्स का भी यही हाल है। ₹700-800 पेट्रोल जला देंगे तो हम क्या रोजी रोजगार करेंगे अपना, और किराए का घर है, परेशान इंसान क्या करेगा। बस ये है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है, जिंदगी की वो बाइक जो होती है। दिन के 1200 बनते थे, अब उसमें हमारे 6 से 700 पेट्रोल के जा रहे हैं और 4 से 500 बच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल थे। इजीली हमारा पेट्रोल इतना लग जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली के बिल अब आमदन के बराबर भी नहीं बल्कि ज़्यादा है। हुकूमत अवाम के ज़ख्मों पर नमकपाशी कर रही है। आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या निगरानी का यही मतलब है? महंगी बिजली खरीदना हुकूमत का जुर्म है, अवाम क्यों भुगत रहे हैं? हुकूमत का मुल्क पर कंट्रोल ख़त्म हो गया, मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो गए। हम इंशाल्लाह बहुत एहतियात कर रहे हैं, जिनका पाकिरदार लोग हैं उनके अच्छा कारकर्दगी इंशाल्लाह उनको लगाएंगे और आप देखेंगे 2-3 हफ्ते में कराची में और सिंध में बड़ा अमन आ जाए। मोर में, जैकोबाद में, शिकारपुर में हमने पूरी तैयारी की है और टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी जहाँ पर हमें खबर मिलेगी वहाँ जाएंगे और कामयाब ऑपरेशन करेंगे। बाकिरदार अच्छे लोगों को लगा रहे हैं। आजकल में नए अफसरान आ जाएंगे। तब्दीलियों के बाद आपको एक्शन नजर आएगा। कराची समेत सिंध भर को अमन का गहवारा बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कराची और अंदरूनी सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान। कहा कि घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पूरे सूबे में कार्रवाइयाँ होगी। किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल हमें पता है कि कहाँ हैं। इंतखाबात के निकास से मुतालिक कहा कि इलेक्शन जैसे ही तारीख मिलती है हम हिदायत जारी कर देंगे। न हम पर कोई सियासी दबाव है, न हम लेंगे। साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से ज़ायद अरसा गुजारने वाले ऑफिसर्स को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर ऑफिसर्स को फ़ौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इतलाक नहीं होता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल अमन व इस्तेहकाम है। बदअमनी की खबरें बेबुनियाद हैं। अपने बयान में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बाजार और सड़कें खुली हैं, जो हालात मामूल पर होने का इजहार है। बाज़ औक़ात मजहबी और फ़िरका वाराना खदशात के रद्द-ए-अमल में पुरअमन एहतजाज होता है। कोई गोली नहीं चली, सरकारी और निजी अमला को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। निगरान वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने एक बयान में कहा है कि हुरूफ तहज्जी में सीन और शीन साथ साथ हैं, इसी तरह शिया सुन्नी साथ साथ हैं। उलमा कराम के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि हमारे माशरे से एतराज़ ख़त्म हो जाए तो सब ठीक हो जाए। सख्तियाँ और मुनाफिकत सबको ख़त्म होना चाहिए। जन्नत के ठेकेदार हम नहीं, ये अल्लाह का मामला है। कराची में जामिया बिन नूरिया के दौरे के बाद जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए अनीक अहमद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से दो चार है, लेकिन मायूस होने और घबराने की बात नहीं। मसाइल पर काबू पा लेंगे। बहुत जल्द कौम को खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर का फ्रॉड केस में एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की हिदायत पर कल अली वज़ीर को ATC जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन की अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक रुकने असम्बली के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। कराची में CGD के 3 एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। DIG CGD के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ छीने। पुलिस एहलकारों ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया। तीनों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की है।
रानीपुर में मुबैना तशद्दुद के मरकजी मुलजिम असद शाह ने पुलिस को चूना लगा दिया। बार बार मोबाइल फ़ोन का गलत कोड बताया। मुलजिम का फ़ोन ही मुकम्मल लॉक हो गया। तशद्दुद से तड़प तड़प कर जान देने वाली बच्ची फातिमा और मरकजी मुलजिम असद शाह के DNA तब्दील किए जाने का खदशा। असद शाह को दोबारा DNA टेस्ट के बाद कराची से वापस खैरपुर भेज दिया गया। मुकदमे में नामजद असद शाह की बीवी हिना शाह और उसके वालिद अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। कश्मीर में बदमनी के खिलाफ इंडस हाईवे पर हिंदू बरादरी का एहतजाजी धरना 31 घंटों से जारी है। मुजाहिरीन ने सिंध पंजाब सरहद डेरा मोड़ पर धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी थी। कच्चे के डाकुओं के हाथों हिंदू बरादरी के अफराद समेत दीगर मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। सतलुज में अहमदपुर शरकिया मौजा वधुनर के मुकाम पर पानी का दबाव, जमींदारा बंद टूट गया। पानी देही इलाकों में दाखिल। फतुवाली में कई बस्तियां ज़ेरे आब, कच्चे घर मुतासिर, खड़ी फसलें मुतासिर। कराची में 250 से ज़ायद डकैतियों के इल्ज़ाम का मुलजिम गिरफ्तार। मलीर में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस मुलजिम नासिरुल्लाह उर्फ गुड्डू को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम ने 250 से ज़ायद डकैतियों का एतराफ़ किया है। मुलजिम कातिल, बैंक डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में भी मुलव्वस है। जंगली जानवर पाकिस्तान की शहरी आबादियों में मटर गश्त करने लगे। रावलपिंडी के इलाके भाटा चौक में रीछ आबादी में दाखिल हो गया। रेस्क्यू वाइल्ड लाइफ की टीम्स पहुंच गईं। तलाश जारी। मुकामी अफराद ने बताया कि जंगली रीछ जुमे को भी बस्ती में आया था। सरगोधा के 2 घरों में गोह घुस आई। अहले इलाका और इलाका मकीन खौफजदा हो गए। वाक़े की इत्तला रेस्क्यू को दी गई। रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन करके गोह को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया। चंद दिन कबल कराची की शाहराह फैसल पर भी एक शेर घूमता हुआ नजर आया था, जिसे बाद में पकड़कर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया था। मुजफ्फराबाद के करीब दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। एक खातून को जिंदा बचा लिया गया। गुज़श्ता शब हादसा बारिश के बायस पेश आया। सुबह तक किसी को खबर न हुई। सुबरागीरों की नजर पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बहावलपुर में खातून के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की विलादत। गवर्नमेंट सादिक अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 4 लड़कियां और 1 लड़का है। बच्चों के कमजोर होने की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा गया है। भारत के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग पर शायकीन पाकिस्तान टीम से खुश। मैच मुकम्मल न होने का अफसोस। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान टीम हदफ के ताक़ुब में इनिंग्स शुरू ही न कर पाई। भारतीय टीम 49वें ओवर में 266 रन पर आउट हो गई। शाहीन आफरीदी की 4, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तानी पेस बैटरी की हर जगह धूम। बैटिंग पर आने से पहले ही पवेलियन में बैठे विराट कोहली शाहीन आफरीदी की बॉलिंग पर हैरान परेशान नजर आए। ग्राउंड में आए तो आफरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बारिश के बायस मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का अगला मैच सुपर 4 मरहले में 6 सितंबर को होगा। हरीफ का फैसला होना बाकी है। भारत के खिलाफ 4 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ने कहा है कि भारत के खिलाफ टीम को जैसा आगाज चाहिए था उसकी बहुत कोशिश की और टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब रहे। आफरीदी ने इनिंग्स के आखिर में हार्दिक पांड्या की विकेट भी अहम करार दी। नसीम शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ उनका पहला वनडे अच्छा तजुर्बा साबित हुआ। लाहौर में भी खेल एंजॉय करेंगे और जीतेंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर अपनी टीम के खिलाड़ियों की पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से दोस्ताना मुलाकातों पर तिलमिला उठे। गौतम गंभीर ने कहा कि मैचेस में भारतीय खिलाड़ियों का मुखालिफ खिलाड़ियों से दोस्ताना रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारतीय क्रिकेटर्स दोस्तियां मैच के बाद निभाएं। मैच में आप अपनी नहीं बल्कि मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। खिलाड़ियों को आंखों में गुस्से के साथ देखना चाहिए। गौतम गंभीर पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में कई बार शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर और कामरान अकमल से उलझते रहे हैं।
9 मई को जो कुछ हुआ वो बगावत और खाना जंगी की जानिब एक कोशिश थी। उसका हदफ मौजूदा आर्मी चीफ और उनकी टीम थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। कहा, ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर मुल्की कवानीन को पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई ना हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। प्रोग्राम जिरगा में निगरान वज़ीर आज़म का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत? मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा, आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। ईरान में 2 खवातीन सहाफ़ियों को 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों खवातीन सहाफ़ियों पर साजिश और मनसूबा साजी का इल्ज़ाम है। वकील के मुताबिक नगीन बगीरी और एलनास मोहम्मदी को 3 साल कैद की जुज़वी मुअत्तल सज़ा सुनाई गई है। उन्हें सज़ा का कुछ हिस्सा जेल में गुजारना होगा। उसके बाद दोनों को 5 साल के दौरान पेशा वराना अखलाकी तरबियत हासिल करना होगी। इस दौरान मुल्क छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के क्रैकडाउन का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात में साल से ज़्यादा लगा। कश्मीरी सहाफ़ियों से छुप कर मिलना पड़ा। इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से सहाफ़ियों ने अपने नाम छुपाने के लिए कहा। प्रेस को डराने और सहाफ़ियों को खामोश करने की मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम का भांडा फूटा तो भारत सरकार तिलमिला गई। भारतीय पुलिस वजाहत देने के बजाय धमकियां देने पर उतर आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकाती एजेंसी SIA कानूनी कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज होगा अब से 4 दिन बाद। कराची में काउंटडाउन शुरू हो गया। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मुकामी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करेंगे। उर्दू, अंग्रेजी, तुर्की, जर्मन, सिन्हाली, फारसी, पंजाबी और सिंधी समेत मुख्तलिफ जुबानों में 45 ड्रामे पेश किए जाएंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 सितंबर से शुरू होकर 1 महीने तक जारी रहेगा। जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर हीथ स्ट्रीक 49 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर में मुब्तला हीथ स्ट्रीक जोहान्सबर्ग के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हीथ स्ट्रीक ने 65 टेस्ट और 189 वनडे इंटरनेशनल्स में जिम्बाब्वे की नुमाइंदगी की। बरतानिया की अजीम एथलीट मोहम्मद फ़ारूक की आखिरी बार लंदन में द बिग हाफ मैराथन में शिरकत। 4थी पोजीशन पर रहे। मद्दाहों को अलविदा कहते हुए जज्बाती हो गए। ओलंपिक्स में 4 गोल्ड मेडल और 6 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले मोहम्मद फ़ारूक आखिरी बार ट्रैक पर अगले हफ्ते ग्रेट नॉर्थ रन में एक्शन में दिखाई देंगे, जिसमें 60,000 रनर्स शरीक होंगे। मेहदी हसन और नजमुल हसन शंतू की सेंचुरियों की बदौलत बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को फतह के लिए 335 रन का हदफ दे दिया। मेहदी हसन 112 और शंतू 104 रन बनाकर आउट हुए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जारी मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्ज़ियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आपने नवाल कहा एक इंटरव्यू में कि मुझे शादी का बहुत शौक है। मैंने कहा था कि आई डोंट माइंड गेटिंग मैरिड। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं और हम काम करेंगे इतने सालों तक, एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड। बड़े सारे लोग ऊपरी चीज़ों में खुश हो जाते हैं कि ऐसा दिखता हो या ऐसी गाड़ी हो या ये हो, वो चीज़ें मुझे पर्सनली पसंद नहीं। आई लाइक ए पर्सनैलिटी। अच्छा, खूबसूरत हो,
लॉयल हो और घोड़े पे आ रहा हो, गाड़ी नहीं है उसके पास। अरतुरुल हो। हाँ, खच्चर पे आ रहा हो बैठा। और अदाकारा नवाल सईद बनी जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसता मना है कि मेहमान मेजबान ताबिश हाशमी के सवालात पर दिलचस्प जवाबात। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।